12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद युवा छात्रों के सामने कैरियर का एक नया सफर शुरू होता है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा का चयन करना बेहद आवश्यक है। कैरियर ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो डिमांडिंग भी हो और युवाओं को बेहतर सैलरी भी ऑफर करे। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल होता है कि क्या स्ट्रीम चुनी जावे। वर्तमान में कुछ कैरियर विकल्प बेहद डिमांडिंग हैं और उच्च वेतन प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं वर्तमान में न्यू एज कैरियर विकल्प कैंडिडेट्स को ज्यादा मौके भी दे रहे हैं और सैलरी भी। छात्रों को तकनीक और इसके विकास की बेहतर समझ के साथ इन क्षेत्रों में करियर बनाने पर विचार करना चाहिए। बदलती तकनीक के कारण कुछ खास विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले कैंडिडेट की मांग बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि ये मांगें क्या है। ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जैसे नए युग के करियर विकल्पों ने विभिन्न उद्योगों में अपनी जगह बनाई है। तकनीकी सरलता के साथ ऑटोमेशन इंजीनियर सिस्टम्स का निर्माण करते हैं जो मानव प्रयास को कम करते हैं। आज एआई का प्रभाव सब जगह बढ़ रहा है। एक ऑटोमेशन इंजीनियर ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिसमें इंसान की भूमिका कम होती है। डिजाइन, विकास और समस्या समाधान के क्षेत्रों में आने वाले इस करियर की मांग तेजी से बढ़ रही है। सारे काम मशीनरी होते हैं। कई इंडस्ट्री में ऐसा ही हो रहा है। यही वजह है कि ऑटोमेशन इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। कई सेक्शन में इनकी मांग होती है, जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि। ये वीडियो गेम डेवलपर एक वीडियो गेम को डिजाइन करना, उसके लिए कोडिंग करना, एंगेज करने वाला गेम प्ले करना वीडियो गेम डेवलपर के काम का अहम हिस्सा होता है। इसके साथ ही वीडियो गेम डेवलपमेंट भी युवाओं के बीच एक पसंदीदा कैरियर बन रहा है, क्योंकि गेमिंग संस्कृति के बढ़ते क्रेज ने इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को और बढ़ा दिया है। गेमिंग को लेकर बच्चों व युवाओं में बढ़ते क्रेज के साथ इनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। बदलती तकनीक के साथ इंटरनेट में नई तकनीकों से धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़े हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की भी मांग बढ़ी है। एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट किसी भी कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करता है और उसे सुरक्षित रखने का काम करता है। यह खतरों को समझता है और उसे दूर करता है, साथ ही साइबर अटैक को रोकता है। यह पेशेवर न केवल खतरे का पता लगाते हैं बल्कि उन्हें हल भी करते हैं। इनकी मांग सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, दूसरे सेक्टर की कंपनियों में भी ऐसे विशेषज्ञों की मांग रहती है। इसी तरह डाटा साइंटिस्ट जो डेटा पर आधारित निर्णय लेता है, व्यापारिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान में ज्यादातर बिजनेस ऑनलाइन कंपटीशन फेस कर रहे हैं। यही वजह है कि अब डिजिटल मार्केटिंग के विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है। इसकी सबसे ज्यादा मांग कोविड महामारी के दौर से शुरू हुई, जब तरह तरह के व्यवसाय ऑनलाइन होने लगे हैं, जो अब भी बरकरार है। विशेषज्ञ कहते हैं डिजिटल युग का दायरा बढ़ने के साथ इनकी मांग आगे भी बढ़ती रहेगी, इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को आगे भी मौके मिलते रहेंगे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की बढ़ती मांग के साथ डिजिटल मार्केटिंग में भी नए अवसर उभर कर सामने आए हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ये नए युग के विज्ञापन विशेषज्ञ बन गए हैं जो मार्केटिंग और तकनीक के बीच के पुल के रूप में कार्य करते हैं। डाटा साइंटिस्ट। ये वो दौर है जब डाटा को किंग कहा जा रहा है। कंपनियां अब डाटा पर फोकस करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा रही हैं। डाटा बता रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है। यही वजह है कि डाटा साइंटिस्ट की मांग बढ़ रही है। एक डाटा साइंटिस्ट डाटा को समझता है, उसे विजुअलाइज करके ऐसी बातें सामने लाता है जो सीधे तौर पर कंपनियों को फायदा पहुंचाती हैं। इसके लिए कई स्किल्स को सीखना पड़ता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डीप लर्निंग शामिल है। कुछ साल से यह प्रोफाइल डिमांड में है। मशीन लर्निंग इंजीनियर। इस उभरते डिजिटल युग में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशेवरों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ऐसे एल्गोरिदम तैयार करते हैं जो डेटा से सीखने का काम करते हैं। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसा एल्गोरिदम तैयार करता है जो कंप्यूटर को डाटा से चीजें समझने में मदद करता है। ये एक्सपर्ट बड़े डाटा सेट के साथ काम करते हैं, नया मॉडल तैयार करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स जैसी तकनीक को लागू करके एक्यूरेसी को बेहतर बनाते हैं। इसके लिए एआई, जावा प्रोग्रामिंग, बेसिक मैथ्स और डीप लर्निंग की स्किल की जरूरत होती है। पाइथन डेवलपर। पाइथन डेवलपर्स की भी आवश्यकता बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किया जा रहा है।
अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को तैयार करने वाली पाइथन के विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ रही है। ये कोड भी लिखते हैं, उसे डिबग करने का काम भी इनके पास होता है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए इनकी खास तौर पर ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इनकी मांग बढ़ रही है। इन सभी करियर विकल्पों के सहयोग से इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड युवा पीढ़ी आगे बढ़ने और एक सफल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सही दिशा में उठाए गए कदम उन्हें उनके सपनों की ओर पुकारते हुए ले जाएंगे, जहां वे न केवल खुद को व्यवस्थित कर पाएंगे, बल्कि समाज को भी अपने कार्यों से लाभान्वित कर सकेंगे।